हे व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो मूवी की शुरुआत होती है एक स्कूल को दिखाते हुए। वहाँ से बहुत सारे बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे। इसी बीच हमें गाड़ी में बैठे हुए जैक नाम के भयानक बंदे को देखते हैं। जैक उन बच्चों का पीछा करता है क्योंकि उससे कुछ ऐसे बच्चों की तलाश थी जिनके पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए नहीं आए थे। फिर हम अलाना और रेबिन नाम के दो भाई बहन को देखते हैं। वो दोनों लॉलीपॉप खाते हुए अपने घर जा रहे थे। जब जैक उन्हें देखता है तो वो एक क्रीपी सी स्माइल करता है, यानी कि उसे अपना टारगेट मिल गया था। अब वो दोनों बच्चे घर जाने से पहले गेम खेलने के लिए जाते हैं। वो दोनों एक टेडी जीतना चाहते थे, मगर दोनों में से एक भी नहीं जीतता। अब रेबिन के पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो बाहर चला जाता है। मगर अलाना के पास अभी भी पैसे थे, तो वो खेलती रहती है, पर फिर भी उसे टेडी नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर आ जाती है। लेकिन उसे वहाँ रेबिन नहीं मिलता, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। तभी अलाना को रेबिन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाके देखते हैं तो जैक उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मदद के लिए जाने लगती है, मगर जैक उसे भी पकड़ लेता है और गाड़ी में डाल के अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद जैक रेबिन को निकाल के अंदर लेके जाता है और अलाना को गाड़ी में ही बंद कर देता है। उसके जाने के बाद अलाना डिग्गी खोलने की कोशिश करती है और वो खुल भी जाती है और अब वो अपने भाई को ढूंढने के लिए घर में जाती है। जैक ने रेबिन को चेन से बांध कर कमरे में लॉक कर दिया था। अब जैक वहाँ से नीचे आने लगता है और जब अलाना उसे आता हुआ देखती है तो वो किचन की एक अलमारी में छुप जाती है। उसके बाद जैक चाय लेकर आराम से टीवी देखने लगता है। फिर तभी जैक के पास एक आदमी आता है और वो उसे एक बॉक्स देता है। आप लोग इस बॉक्स को याद रखिएगा क्योंकि इससे हमें एक बहुत खतरनाक चीज पता लगेगी। उसके बाद जैक उस बॉक्स को लेकर वापस बैठ जाता है। फिर हम रेबिन को देखते हैं जो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसीलिए जैक उसके पास आता है और उसे चाकू से धमकाता है। इसी बीच हम अलाना को देखते हैं जो पूरे घर में अपने भाई को ढूंढ रही थी ताकि वो उसे लेकर यहाँ से भाग सके। फिर जब जैक नीचे आता है तो अलाना अपने भाई को ढूंढने के लिए ऊपर जाती है, मगर ऊपर बहुत सारे रूम थे और उनमें से एक रूम में रेबिन भी कैद था, पर उसकी चाबी अभी भी जैक के पास थी। उसके बाद जैक अपने और रेबिन के लिए खाना लेकर ऊपर आने लगता है। दूसरी तरफ अलाना ऊपर रूम्स को चेक कर रही थी और उसी में से एक रूम में से उसे बहुत सारा खून और एक चेन सॉ मिलती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और समझ जाती है कि यहाँ पर क्या होता है, पर तभी उसे जैक के ऊपर आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो वहीं एक रूम में छुप जाती है। उसके बाद जैक खाना देकर जब जाने लगता है तो उसे भी शक होता है कि उसके अलावा भी शायद कोई घर में है, इसीलिए वो हर जगह देखने लगता है। दूसरी तरफ अलाना एक रूम की लाइट खोलकर देखती है तो उसे बेड के सामने एक कैमरा लगा हुआ दिखाई देता है। फिर अलाना को वहाँ पर एक डायरी भी मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। फिर जब अलाना बेड के नीचे चेक करती है तो उसे वहाँ बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिसे देखकर अलाना बहुत ज्यादा डर जाती है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जैक एक बहुत बड़ा कातिल है जो बच्चों को खत्म कर रहा है, पर साथ ही साथ वो उनकी बुरी वीडियोस बनाकर डार्क वेब पर भी बेचा करता है। अब तभी जैक उस रूम की लाइट्स खुली हुई दिख जाती है और वो चेक करने के लिए कमरे में आता है, लेकिन तब तक अलाना बेड के नीचे लाशों में छुप जाती है। फिर जैक पूरे रूम में चेक करता है, मगर उसे अलाना नहीं मिलती, इसलिए वो एक बच्चे की लाश लेकर चेन सॉ वाले रूम में चला जाता है। जब अलाना छुप कर देखती है तो जैक उस बच्चे को चेन सॉ से काट रहा था और फिर उसके कुछ बॉडी पार्ट्स निकाल कर उसी बॉक्स में जो उसे एक आदमी ने दिया था उसमें डालकर कहीं लेकर जा रहा था। ये देखकर अलाना बहुत सहम जाती है और रोने लगती है। फिर जैक उस बॉक्स को जाकर उसी आदमी को दे देता है, यानी कि वो बॉडी पार्ट्स को भी बेचा करता था और शायद कुछ लोग इंसान का गोश्त भी खाते होंगे। उसके बाद जब जैक सो रहा होता है तो अलाना आकर चाबियां उठाने लगती है, लेकिन तभी जैक उठ जाता है और वो उसे पकड़ने लगता है, इसलिए अलाना उस पर टेबल मार कर किचन में आ जाती है और एक चाकू उठा लेती है। फिर जैसे ही जैक उसे मारने के लिए आता है तो वो उस पर उस चाकू से हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जैक उसके पीछे में भागते हुए आ रहा था। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर जब अलाना उसे देखने के लिए आती है तो जैक एकदम उठ जाता है, मगर गलती से अलाना का चाकू उसके अंदर घुस जाता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर अलाना को बाहर से आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तो एक गाड़ी में से एक लड़की उतरती है और वो घर के अंदर आती है। अब इस लड़की का नाम मोरनी था और ये जैक की ही एक पार्टनर थी। वो जैक को आवाज लगाती है पर उसका कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वो वहीं बैठकर उसका वेट करती है। अलाना भी वहीं पर छुपी हुई थी और तभी मोरनी को रेबिन की चीखने की आवाज आती है। मोरनी उसके पास जाती है और उससे डराती है, लेकिन रेबिन उस पर एक प्लेट से हमला कर देता है, जिससे उसे थोड़ी चोट आ जाती है, इसलिए वो उसे बहुत मारती
लगती है और चुप रहने को कहकर वापस जाने लगती है। इसी बीच हम अलाना को देखते हैं जिसने अब तक पुलिस स्टेशन कॉल करके अपनी लोकेशन भी बता दी थी। अब उसके बाद वो मोरनी के आने से पहले ही बाहर का गेट खोलती है और जय की लाश को घसीटते हुए बाहर लेकर जाने लगती है ताकि मोरनी को जय के बारे में पता ना लगे। इसलिए वो जय की बॉडी को गार्डन में छुपा देती है। दूसरी तरफ मोरनी को टेलीफोन देखकर शक हो जाता है कि उसके अलावा भी घर में कोई है, इसलिए वो घर की चेकिंग करना शुरू कर देती है। उसे पूरा घर फैला हुआ दिखता है जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। फिर वो बार बार जैक को कॉल करने लगती है मगर जैक तो मर चुका था। अब तक अलाना भी वापस घर में आ गई थी और उसी अलमारी में छुप गई थी। जब मोरनी की कॉल्स जैक नहीं उठाता तो वो बाहर जाकर देखती है तो उसे गार्डन में उसके मोबाइल की आवाज आती है। फिर जब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए जाती है तो उसे वहाँ जैक की लाश मिलती है। ये देखकर मोरनी बहुत हैरान हो जाती है और घर में आकर चीजें तोड़ने लगती है, लेकिन अब तक उसे पूरा यकीन हो चुका था कि घर में कोई है, इसलिए वो एक कुल्हाड़ी लेकर अलाना को ढूंढने लगती है। मगर मोरनी पहले नहाने चली जाती है और मौका देकर अलाना बाहर निकलती है, लेकिन उसे गलती से एक सूटकेस गिर जाता है जिसकी आवाज सुनकर मोरनी बाहर आती है। उससे छुपने के लिए अलाना बेड के नीचे छुप जाती है, पर उसे मोरनी देख लेती है और पकड़ने लगती है। मगर किसी तरह अलाना उसे बचकर वॉशरूम में आकर गेट लॉक कर देती है, लेकिन मोरनी कुल्हाड़ी से गेट तोड़ने लगती है और किसी भी वक्त वो अंदर आने वाली थी। पर तभी एकदम पुलिस की सायरन की आवाज आती है जिसे सुनकर मोरनी उसे वहीं लॉक करके नीचे जाती है। सबसे पहले वो टीवी की आवाज फुल कर देती है ताकि उन्हें अलाना की चिल्लाने की आवाज सुनाई ना दे। फिर पुलिस वाला पहले उसे कुछ बात करता है और फिर उसे पानी लाने को कहता है। उसके जाने के बाद पुलिस वाला चेकिंग करने लगता है और उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही होती है, इसलिए वो अपनी गन निकाल लेता है। फिर हम अलाना को देखते हैं जो गेट लॉक होने की वजह से कूद कर नीचे आ जाती है ताकि वो पुलिस वाले को सब कुछ बता सके। जैसे ही वो पुलिस वाले से मिलती है तो पीछे से मोरनी पुलिस वाले को कुल्हाड़ी से मार डालती है। ये देखकर अलाना बहुत डर जाती है और अब मोरनी उसको भी मारना चाहती थी, पर अलाना उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब मोरनी के हाथ पुलिस वाले की गन लग गई थी, इसलिए वो उसे बार बार अलाना पर शूट करती है। मगर अलाना ऊपर जाकर छुप जाती है और जब मोरनी ऊपर आने लगती है तो अलाना उसे किसी चीज से मारती है जिससे गिरकर मोरनी बेहोश हो जाती है। उसके बाद अलाना उसके पास से कीज निकालती है और जाकर रैबिन का रूम खोल के उसे हक कर लेती है। ये दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन अभी भी रैबिन चेन से बंधा हुआ था, इसलिए अलाना को आइडिया आता है और वो चेन सॉ लेकर आती है और उस चेन को तोड़ देती है। फिर ये दोनों जब बाहर आते हैं तो अलाना देखती है कि मोरनी वहाँ नहीं है, यानी वो उन्हें मारने के लिए छुप गई थी। फिर अलाना रैबिन को चुप रहने के लिए कहती है और खुद खिड़की को खोलने के लिए जाने लगती है, लेकिन अचानक वहाँ पर मोरनी भी आ जाती है और वो उन दोनों पर हमला कर देती है। पर मोरनी बहुत जख्मी थी, इसलिए वो दोनों इस चीज का फायदा उठाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। इसी बीच अलाना के पैर में एक कांच घुस जाता है जिसकी वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। खैर वो किसी तरह उस घर से बाहर आते हैं और फिर गैराज में जाते हैं। अलाना जय की गाड़ी का शीशा तोड़ती है और अपने शूज निकाल के पहनती है। उन्हें वहाँ एक साइकिल भी मिल जाती है भागने के लिए, मगर तब तक वहाँ मोरनी भी कुल्हाड़ी लेकर आ जाती है। वो दोनों साइकिल पे बैठ के जाने लगते हैं, मगर उनकी चेन उतर जाती है, इसलिए वो दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठ के जाते हैं। अलाना रेडियो से पुलिस वालों से कांटेक्ट करके उन्हें सब कुछ बता देती है। फिर मोरनी इनकी गाड़ी का फ्रंट शीशा तोड़ने लगती है, मगर अलाना हैंड ब्रेक हटा देती है जिससे गाड़ी पीछे जाने लगती है और मोरनी एक पत्थर से टकरा जाती है, अब जिससे वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाती है। उसके बाद वो दोनों अपनी साइकिल की चेन लगाते हैं और उस पे बैठ के जाने लगते हैं। ये देखकर मोरनी भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करने लगती है। अलाना और रैबिन एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और इसलिए वो वहां से पैदल भागते हैं, मगर मोरनी अब उन्हें गाड़ी से ठोकर मारने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और इसलिए वो उन्हें पैदल ढूंढने लगती है। लेकिन अलाना और रैबिन एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो वो दोनों बाहर आते हैं, पर तभी वहाँ मोरनी भी आ जाती है, जिससे बचने के लिए वो नदी के दूसरी साइड जाने लगते हैं। लेकिन तभी रैबिन का पैर एक पत्थर के बीच फंस जाता है और अलाना उसे निकालने की कोशिश करती है। अब इसी बीच वहाँ मोरनी भी पहुँच जाती है और वो उन्हें जान से ही मारने वाली थी कि तभी उसे एक गोली आकर लगती है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी पुलिस की फोर्स वहाँ अपने साथी को ढूंढने के लिए आई थी और तभी उनकी नजर रैबिन और अलाना पे पड़ जाती है, इसलिए वो लोग उन्हें बचा लेते हैं और रेस्क्यू कर लेते हैं। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है।